नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 14 तत्व, यौगिक और मिश्रण का अध्ययन करेंगे। द्रव्य वस्तु जिससे बनी होती है उसे सामान्यतः पदार्थ कहते हैं। सामान्य रूप से पदार्थ के समानार्थी शब्द के रूप में द्रव्य इस शब्द का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा में एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। इसलिए वस्तुएं जिससे बनी होती है उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य का कण, स्वरूप और गुणधर्म। ठोस, द्रव्य, गैस इन अवस्थाओं में रहने वाली विविध वस्तुओं में समाविष्ट द्रव्य ही उन वस्तुओं के गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। वस्तुओं का विभाजन करके छोटे छोटे कण बनाए तो भी द्रव्य के कारण उन वस्तुओं में निहित गुणधर्म वैसे ही रहते हैं। उदाहरणार्थ, खड़िया का सफ़ेद रंग, स्याही का नीला रंग, इत्र की सुगंध, ये गुणधर्म उन्हीं द्रव्य के हैं जिससे ये वस्तुएं बनी होती है। वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, उसे तराजू जैसे साधन से माप सकते हैं। वैसे ही वस्तुएं जगह घेरती है। ये दोनों गुणधर्म वस्तु जिससे बनी होती है उस द्रव्य के कारण वस्तु को प्राप्त होते हैं। अर्थात द्रव्यमान और आयतन द्रव्य के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म है। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ द्रव्य शुद्ध अवस्था में होते हैं, अर्थात उनमें एक ही घटक होता है। वह द्रव्य जिसमें एक ही घटक होता है उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे सोना, हीरा, पानी, कली, छुका चुना। कुछ द्रव्य दो या दो से अधिक पदार्थों से बने होते हैं, उन्हें मिश्रण कहते हैं। तत्व। बर्तन के ढक्कन की आंतरिक सतह पर संग्रहित पानी की बूंदें उबलते पानी की भाप के संघनन से तैयार होती है। भाप के स्वरूप में पानी अति सूक्ष्म कणों से बना होने के कारण हमें दिखाई भी नहीं देता। फव्वारा पानी के सूक्ष्म कणों से बना हुआ दिखेगा। इस प्रकार सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। पदार्थ के छोटे से छोटे कण को अणु कहते हैं। अणु उससे भी सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है। जिन पदार्थों के अणुओं में एक या एक से अधिक परंतु एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन पदार्थों को तत्व कहते हैं। तत्व पदार्थ का एक प्रकार है। पदार्थ का दूसरा प्रकार यौगिक है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्व का अपघटन करने से अन्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते। तत्व का छोटे से छोटा कण एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। परमाणु नीली आंखों से दिखाई नहीं देता है, परंतु करोड़ों परमाणुओं के एकत्रित होने पर उनका आयतन आंखों से देख सकने जितना बड़ा होता है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और आयतन अलग अलग होता है। क्या तुम जानते हो, वैज्ञानिकों ने अब तक 118 तत्वों की खोज की है। उनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि बाकी तत्व मानव निर्मित है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, पारा, तांबा ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। संशोधन द्वारा नए तत्वों की खोज की जा रही
है। ऐसा हुआ था। डेमोक्रिटस के तत्व के छोटे से छोटे कण को परमाणु नाम दिया, क्योंकि ग्रीक भाषा में एटॉमस का अर्थ अविभाज्य होता है। उस आधार पर परमाणुओं को एटम नाम दिया गया। परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसे सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता और उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1803 में प्रतिपादित किया। इसी प्रकार कुछ विशेष चिन्हों का उपयोग कर तत्वों को दर्शाया। उदाहरणार्थ तांबे प्लस गंधक, सल्फर पॉइंट हाइड्रोजन। प्रकृति में ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन के दो परमाणु एक दूसरे से जुड़कर स्वतंत्र अस्तित्व वाले ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। हवा में ऑक्सीजन हमेशा आणविक अवस्था में मिलती है। जैसे परमाणु नीली आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते, वैसे ही अणु भी नीली आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते। दैनिक जीवन में हम अनेक जगहों पर संक्षिप्त नामों का उपयोग करते हैं। तत्वों को दर्शाने के लिए भी ऐसे ही पद्धति का उपयोग किया जाता है। तत्वों के लिए संकेतों का उपयोग करने की पद्धति बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने शुरू की। तत्वों के लिए उपयोग में लाए गए संकेत तत्वों के नामों को संक्षिप्त करके बनाए गए हैं। प्रत्येक तत्व का संकेत अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। संलग्न तालिका में कुछ तत्व और उनके संकेत दिए गए हैं। यदि दो या दो से अधिक तत्वों के नामों के पहले अक्षर समान हो तो उनके संकेत लिखने के लिए अक्षरों की जोड़ी का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ कार्बन के लिए C तो क्लोरीन के लिए Cl। संक्षिप्त नाम: हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, ब्रोमीन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।